है ना। ये मैं पहली बार इनके कोठे तो कितना मजा होना है ना। ओ दो मर गए। एक की डेथ भी बता रहे हैं जी कि डेथ हो गई, बड़ी दुख की बात क्या है। काफ़ी वो थी मतलब तार। हाँ जी, ये पता नहीं जी तार कैसे हुई कैसे नहीं, माँ मौके पे नहीं थे, हम तो दुकान पे थे। लेकिन बहुत दुखद घटना हुई है हमारे गांव में नगड़े बेगे में, एक की जान चली गई है। खुशी का मौका था आज, खुशी का मौका था, गम में बदल गया। आप समझ सकते हैं कि परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। ऊपर ये 3-4 लोग बैठे थे और उससे जो ऊपर की तार है वो उसमें टच हो गई, उसकी वजह से इनको करंट लगा है और करंट के बाद ये इनको इंजरी आई है और 3 लोग यहाँ एडमिट हैं DCH के अंदर और 1-2 लड़का वहाँ बताया कल्पना चावला में। अब यहाँ वाले जो लड़के हैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो अभी मौके पे आए हैं, एक तो एक्सपायर हो गया। अच्छा हाँ, एक एक्सपायर हो गया, बाकी हालात सब ठीक है। क्या नाम है? तो उसका नाम सर मैं जानता नहीं, क्योंकि वो जानकी में जैसे बना देते हैं ना बोला पार्वती, उनमें बता रहे कि एक की डेथ हो गई है और एक को इन्होंने अपने आप ही कहीं पहले यहाँ आने से पहले ही कहीं प्राइवेट में शिफ्ट कर चुके हैं। तो सर जिसकी डेथ हुई है उसे भी पहले इसी हॉस्पिटल में लेकर आए? नहीं भाव, वो अभी तक डेड बॉडी यहाँ पे लाए नहीं है। तो काफ़ी हाई वोल्टेज का करंट लगा है सर। ये बस यार इतना तो नहीं पता, लेकिन ये बता रहे कि मतलब ऊपर वायर जा रही थी, हाई टेंशन वायर, उसको पकड़ा तो जिससे उसने झटका मारा और साथ के 2-3 बंदे थे उनको भी करंट लगा। करनाल के नगला मेगा गांव में एक बड़ा हादसा हो जाता है। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में झांकी निकल रही थी और झांकी में जो ट्रॉली होती है उसी के अंदर झांकी निकल रही थी। मंदिर तक उसे जाना था, लेकिन जो तार हैं वो नीचे थी, बिजली की तार नीचे थी, बारिश का मौसम था और अचानक कुछ युवक बिजली की तार की चपेट में आ जाते हैं, जिसके बाद हादसा हो जाता है। तकरीबन बताए जा रहे हैं कि 5 युवक बिजली की तार की चपेट में आ गए हैं, जो घायल हो जाते हैं, जिन्हें करनाल के जो ट्रॉमा सेंटर, सरकारी हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर है, वहां पर लेकर आए हुए हैं और परिवार के कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे एक बार जानेंगे कि हादसा कैसे हुआ है, साथ ही साथ डॉक्टर से भी जानेंगे कि उनका जो इलाज है वो कैसा चल रहा है, उनकी तबीयत कैसी है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो 3 युवक हैं वो करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। आप नगला मेगा गांव से ही हैं? क्या कुछ हुआ था? गांव की जो है ये झांकी निकाल रहे थे, वो नाच रहे थे, ऊपर 11,000 वाली बिजली है तो प्लास्टिक वाली थी, ने सोचा भी उसको ऊपर कर दो, वो क्रैक थी बस, करंट लग गया उनको वहाँ 5 जने को जी। अब यहाँ हॉस्पिटल में ले हम। कितने युवक आए हैं यहाँ पर? हम 3 आए हैं जी, 2 और कहीं हैं जी। कैसी तबीयत है? 3 की तो इनकी ठीक है जी, उनका पता नहीं जी हमको भी जी। तो भीड़ थी, आज मेला लगा हुआ था? हाँ मेला गांव में आज लंगर भी करके शिवरात्रि में जी। हाँ जी। आज सरपंच साहब, सरपंच आए। सरपंच हैं जो गांव के, नगला मेगा गांव के, उनसे भी एक बार जानेंगे। परिवार के जो और तमाम लोग हैं उनसे भी जानेंगे। सरपंच साहब, क्या हुआ था? आप भी उस झांकी में, उस मेले में शामिल हुए थे? सर मैं करनाल में था जी। तो मेरे पास मैसेज आया भी ऐसे ऐसे गांव में हादसा हो गया जी। तो अभी मौके पे आए हैं, एक तो एक्सपायर हो गया। अच्छा। हाँ, एक एक्सपायर हो गया, बाकी हालात सब ठीक है। क्या नाम है? तो उसका नाम सर मैं जानता नहीं, क्योंकि वो जानकी में जैसे बना देते हैं ना बोला पार्वती, उनमें था। उसको बनाया हुआ था जी। अच्छा। ये नहीं सर मैं जानता सर। ठीक है। तो 3 यहाँ पर एडमिट हैं जी, और एक एक्सपायर हो गया है, एक और किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हुआ, क्या कैसे हुआ? सर ऐसा झांकी निकालते हैं जैसे जी, शिवरात्रि का जी, आज जी। तो उसमें जैसे तार थी उन्होंने ध्यान नहीं किया जी। तो उसमें हादसा हुआ। तो तार ऊपर कर रहे थे? नहीं, तार उन्होंने ध्यान नहीं किया। अच्छा। हाँ, डाउन थी बिजली की तार? बिजली की तार। 11,000 बोल रहे हैं। ये सर मौके पे मैं नहीं था।
तो गांव के सरपंच हैं, उनका बताना है कि 5 लोगों में से एक की मौत हो जाती है, 3 करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं और एक युवक किसी और हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक युवक की मौत हो गई है। पूरा हादसा कैसे हुआ ये हम आपको बता रहे हैं कि करनाल के नगला मेगा गांव में आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में झांकी निकाली गई थी, मेला लगा हुआ था, लंगर भी चलाया गया और बिजली की जो तार थी वो नीचे थी, ट्रॉली जा रही थी और अचानक बिजली की तार की चपेट में आ जाते हैं और उसी दौरान हादसा हो जाता है। आप मौके पर थे सर? नहीं सर, मैं दुकान पे था, मेरा भतीजा है वो जिसको चोट लगा है। जी, कैसे हुआ हादसा? पता नहीं सर, मैं तो मौके दुकान पे था, दुकान से पता लगा ऐसे ऐसे हादसा हुआ गांव में, तो मैं उसी टाइम भाग गया वहाँ से। तो देखा भाई उस टाइम सीरियस थे, फिर उसको यहाँ लेके आए। क्या उम्र है जो आपका भतीजा? 19 साल का है जी। 19 साल का। बाकियों की लगभग क्या उम्र है? यही है जी, किसी की 15 साल है, किसी की 17 साल है। छोटे ही हैं मतलब? हाँ जी, हाँ। एक की डेथ भी बता रहे हैं जी कि डेथ हो गई, बड़ी दुख की बात क्या है। काफी वो थी मतलब तार? हाँ जी, ये पता नहीं जी तार कैसे हुई कैसे नहीं, माँ मौके पे नहीं थे, हम तो दुकान पे थे। लेकिन बहुत दुखद घटना हुई है हमारे गांव में नगले बेगे में, एक की जान चली गई। खुशी का मौका था आज? खुशी का मौका था, गम में बदल गया। आप समझ सकते हैं कि परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि आज खुशी का मौका था। सभी शिवरात्रि के जो ये पर्व है उसके उपलक्ष्य में धूमधाम से वहां पर शिवरात्रि को मना रहे थे, लेकिन तभी हादसा हो जाता है और हादसे में एक युवक की जान चली जाती है और बताया जा रहा है कि 3 युवक जो हैं वो करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। उम्र सबकी लगभग कम बताई जा रही है, किसी की 19 साल, किसी की 17 साल, किसी की 21 साल। क्या कुछ उनकी तबीयत है, डॉक्टर से भी जानेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सिविल हॉस्पिटल से और यहाँ पर एक मामला सामने आया है कि नगला के 5 युवकों को करंट लग गया। जी हाँ, आज शिवरात्रि का मौका है, बहुत ही खुशी का पर्व था, लेकिन ये खुशी का पर्व हादसे में बदल गया। झांकी निकाली जा रही थी आज शिवरात्रि के नाम की, लेकिन झांकी ऐसे निकली, उसमें कुछ झांकी के ऊपर जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है उस पर कुछ युवक बैठे थे, 5 युवक थे और ऊपर से बिजली की तार आ रही थी, बिजली की तार जो कि नीचे लटकी हुई थी। इस वजह से झांकी पे जो 5 युवक बैठे थे उनको करंट लग गया। जी हाँ, 5 युवकों को करंट लग गया, जिसमें से 3 इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हैं और एक की डेथ हो चुकी है और एक किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इस वक्त हम यहाँ, हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं, डॉक्टर आशीष। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त उन 3 लोगों की क्या हालत है और क्या वो स्टेबल है या नहीं। तो सर, क्या पूरा मामला है और क्या इस वक्त वो 3 जने ठीक हैं या नहीं? ये नगला मेगा के पास कोई झांकी जा रही थी शिव जी की, तो ये बैठे हुए थे तो इनका हाथ लग गया, जिससे हमारे पास 3 लोग आए हैं घायल और जो अंडर ट्रीटमेंट है और जो अब अभी फ़िलहाल स्टेबल है। और जो बाकी कहा जा रहा है कि एक की डेथ हो गई है? हाँ, जो यहाँ इनके साथ वाले बता रहे कि एक की डेथ हो गई है और एक को इन्होंने अपने आप ही कहीं पहले यहाँ आने से पहले ही कहीं प्राइवेट में शिफ्ट कर चुके हैं। तो सर, जिसकी डेथ हुई है उसे भी पहले इसी हॉस्पिटल में लेकर आए? नहीं, वहाँ वो अभी तक डेड बॉडी यहाँ पे लाए नहीं है। तो काफी हाई वोल्टेज का करंट लगा है सर? ये बस इतना तो नहीं पता, लेकिन ये बता रहे कि मतलब ऊपर वायर जा रही थी, हाई टेंशन वायर, उसको पकड़ा तो जिससे उसने झटका मारा और साथ के 2-3 बंदे थे उनको भी करंट लगा। टोटल तो उन्होंने पकड़ा था, उसको हाथ लगाया था? ये यही बता रहे कि गलती से हाथ लग गया। टोटल 5 बता रहे थे, हमारे पास फिलहाल 3 आए हैं और अंडर ट्रीटमेंट है और स्टेबल है अभी। तो 5 लोगों को करंट लगा था, जिसमें से 3 लोग फिलहाल सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हैं और डॉक्टर के द्वारा बताया जा रहा है कि फिलहाल वो स्टेबल हैं, जिनमें से एक की डेथ हो चुकी है और एक किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हम लोग आप लोगों से अपील करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आमतौर पर ऐसे हादसे देखने को मिलते रहते हैं कि बिजली की तार नीचे लटक रही होती है और गलती से ऐसे हाथ लग जाते हैं और लोगों को ऐसे करंट लग जाता है। तो बहुत ही खुशी का पर्व था, शिवरात्रि का मौका है जैसे कि आज, लेकिन वो खुशी का पर्व हादसे में तब्दील हो गया, क्योंकि वो लोग तो झांकी निकाल रहे थे, मगर झांकी में जो ट्रैक्टर ट्रॉली में वो लोग बैठे हुए थे, तार बिजली की नीचे लटक
रही थी और गलती से उनका हाथ एक जने पर लग गया और उसके बाद बाकी के जो 4 जने थे उनको भी करंट लग गया और जिनमें से 3 इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं जिनकी हालत स्टेबल बताई जा रही है, डॉक्टर आशीष ने जैसे कि बताया, और एक जने की डेथ हो चुकी है तो और एक किसी व्यक्ति दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। जैसे ही जानकारी मिलती है कि नगला मेगा गांव में एक हादसा हो जाता है, पुलिस करनाल के नागरिक अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में पहुंची है। सतपाल सिंह से जानेंगे जो जांच अधिकारी हैं और क्या कुछ मामला संज्ञान में आया सर, आप जिसके बाद आप यहां पहुंचे। देखिए सर, आज हमारे पास अभी जस्ट आधा घंटा पहले सूचना मिली, ERB की तरफ से भी मैसेज आया और कंट्रोल से भी मैसेज मिला कि नगला मेगा जो गांव है वहां जो आज ये पावन पर्व था शिवरात्रि का, इसके ऊपर कोई थोड़ा कोई जो झांकी बनाई हुई थी इन्होंने, एक पिकअप के ऊपर डीजे लगाया हुआ था, तो उस डीजे के ऊपर ये 3-4 लोग बैठे थे और उससे जो ऊपर की तार है वो उसमें टच हो गई, उसकी वजह से इनको करंट लगा है और करंट के बाद ये इनको इंजरी आई है और 3 लोग यहाँ एडमिट हैं DCH के अंदर और 1-2 लड़का वहाँ बताया कल्पना चावला में। अब यहाँ वाले जो लड़के हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनको छोटा मोटा कोई ट्रीटमेंट दे के फारिग कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से बात हुई है, बट वो जो कल्पना चावला में है वो थोड़ी सी उनकी क्रिटिकल कंडीशन है, उनको जाके देखेंगे अब क्या प्रॉब्लम है, कैसे है। मौत भी बता रहे हैं सरपंच साहब से बात हुई। वो अभी कोई ऑन रिकॉर्ड अभी नहीं पर मैसेज हुआ सुधांशु जी, बट सुना हमें भी कुछ ऐसा ही है, तो जाके पता चलेगा कौन लड़का है, कहाँ का है, कैसे है, उसके पेरेंट्स वगैरह को कॉल करेंगे। तो ये फिलहाल तो ये तार थी सर, हाई वोल्टेज गांव के बीच से तो इस प्रकार की तारें नहीं हैं, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा तार जरूर है वो, और केबल वाली तार है प्लास्टिक वाली जैसे होती है ना, वो इस प्रकार की तार है फिलहाल, उसमें करंट था और काफ़ी ऊंचाई पे ही है वो, इतना ऐसे नहीं है, अभी काफ़ी नीचे थी। तो बाकी देखते हैं क्या रहेगा उसके, जैसे कोई स्टेटमेंट आएगी या कोई कैसे हादसा हुआ, वो सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। शिवरात्रि का महापर्व था, लोग बड़ी धूमधाम से इस पर्व को मना रहे थे, लेकिन नगला मेगा गांव में इस पर्व के मौके पर एक दुखद खबर आती है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब शिवरात्रि का मौका होता है तो गांवों के अंदर झांकियां निकाली जाती है। इसी तरीके से नगला मेगा गांव में भी झांकी निकाली जा रही थी और ट्रैक्टर के जरिए एक झांकी आगे जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसी दौरान एक हादसा हो जाता है। जो बिजली की तार होती है उसकी चपेट में 5 युवक आ जाते हैं और 5 युवकों में से 3 की हालत ठीक है, जो करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है, गांव के सरपंच भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, रिश्तेदार और तमाम लोग भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि जो तमाम युवकों की उम्र है वो 18, 20, 22 साल के आसपास ही है। 3 युवक की हालत ठीक बताई जा रही है, लेकिन 2 की हालत में से 1 युवक की मौत बताई जा रही है, जो सरपंच ने बताया है। वहीं साथ ही साथ 1 युवक गंभीर बताया जा रहा है, जो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। ऐसे हादसे अक्सर देखने को मिलते हैं क्योंकि बारिश का भी मौसम है, बिजली की तारें भी कई बार नीचे होती हैं और कई बार झांकियों की जो हाइट होती है वो ज़्यादा ऊपर होती है, तो ऐसे में तारों की चपेट में आने से हादसे हो जाते हैं और शुभ मौके पर एक अच्छे अवसर पर ऐसा हादसा हो जाता है, जिसके बाद गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।